हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बैठ जा बेटे। कहाँ जा रहा भैया? इसे संभालो। कहाँ जा रहा भैया? कहाँ जाएगा? बैठ जा बैठ जा बेटा, बैठो यार। किसको? इसको फिर बुलाएं। अरे अगर चांदनी शबनम को आपको अगर सुनना है तो कल जंगल में मुशायरा है दिन में, जिसकी सदारत शेर भाई करेंगे, शेर खान साहब उसकी सदारत करेंगे। उसमें सुनने के लिए अगर तुम्हारे दम हो तो आना, वहां मुशायरा सुना जाएगा। मैं वैसे एक बात बताता हूं कि जितने लोग यहां हमारे जितने भी सीनियर्स बैठे हैं, हिंदी और उर्दू के साहित्य और अदब से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं। मैं बड़े अदब के साथ हाथ जोड़कर ये बताना चाहता हूं कि उर्दू मुशायरों में और हिंदी कवि सम्मेलनों में हम इस तरह की शायरी और अदब को, अब मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि ये मुशायरे में भी फिल्मों की तरह आइटम सॉन्ग का जमाना चल रहा है। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता। मैं इस पर तबसरा करके भी वक्त नहीं गुजारूंगा। सीधे सीधे आपका जहन गजल के एक शायर के लिए बनाना चाहता हूं, मोहब्बत करने के लिए। हाँ, थोड़ा दम तो ले ले मेरे भाई। मोहब्बत करने के लिए सीधी सीधी बातचीत करने की जरूरत नहीं है। गजल की जबान में जब शायर या शायरा बात करती है तब बात यूं कही जाती है कि गुम अगर सुई भी हो जाए तो दुख होता है, और हमने तो मोहब्बत में तुम्हें खोया है। गुम अगर सुई भी हो जाए तो दुख होता है, और हमने तो मोहब्बत में तुम्हें खोया है। अगर बात कही जाए तो गजल की जबान में यूं बात की जाती है कि जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। गजल की जबान में बात यूं कही जाएगी कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। गजल की जबान में बात की जाएगी तो यूं की जाएगी कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। ये गजल का कमाल है, ये गजल का जादू है कि गजल में शायर अपने दिल की बात कहता है, लेकिन सुनने वाले हर शख्स को ऐसा लगता है कि ये उसकी मोहब्बतों की कहानी सुनाई जा रही है, ये उसकी मोहब्बतों की दास्तान सुनाई जा रही है। हजरात गिरामी, अभी मेरे कुछ साथियों ने एक बात का जिक्र किया था, मैं उसका भी ऐलान करता चलूं। जहनी तौर पर आपको उस बात के लिए आमादा भी करना है। बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं मेरे सामने। मैं बड़े अदब के साथ एक बात बताना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले एक बात का जिक्र हुआ था कि साहब हमने पाकिस्तान के साथ किस तरह के मामलात बनाए और किस तरह से हमने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। एक कविता में यह बात कही गई थी, अपने अपने अंदाज से जवाब देने का तरीका होता है। पत्रकार साथियों, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मैं इस बात में अपने को खुशनसीब मानता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुशायरा कवि सम्मेलन जो लगातार 102 घंटे चला, जिसमें 702 शायर और कवियों ने हिस्सा लिया, उस मुशायरे के सूत्रधार के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाला यह मुशायरा, जिसमें आपके छोटे भाई को यह इज्जत मिली कि गिनीज बुक में यह नाम दर्ज हुआ, ये मेरे हिस्से में आया। लेकिन बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई है। मैंने इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था। यह रिकॉर्ड तो कोई भी बना सकता था, लेकिन सिर्फ इतना किया था कि गिनीज बुक की मोटी मोटी किताबों में कल तक जिस रिकॉर्ड के नाम पर 39 घंटे के लार्जेस्ट लिटरेरी इवेंट के हवाले से
कल तक 39 घंटे का एक रिकॉर्ड जो पाकिस्तान का था, जहां पाकिस्तान का झंडा लगा था, मैंने वहां से पाकिस्तान का झंडा हटाया और अपने देश का तिरंगा लगा दिया। बस इतना सा काम मैं कर पाया हूं। तो मैं आप सबसे दुआएं चाहता हूं। मुशायरे का ये आखिरी हिस्सा है। हमें जनाब जौहर कानपुरी साहब, जनाब मंजर भोपाली साहब तक का सफर करना है। यकीन जानिए, इन्हें सुनने के लिए लोग सारी सारी रात अपनी आंखों से, या यूं कहिए कि सैकड़ों किलोमीटर का सफर अपने पैरों से करते हैं और सारी सारी रात अपनी आंखों से इंतजार करते हैं कि जब जौहर कानपुरी साहब, मंजर भोपाली साहब, कुंवर जावेद साहब, अल्ताफ जिया साहब या मोहतरमा निकात अमरोहवी साहिबा का कलाम हमें सुनने को मिलेगा। यह मुशायरे का बहुत कीमती हिस्सा है। आइए मैं इसी बीच उस आवाज को आपके बीच पेश कर रहा हूं, गजल में आसान लफ्जों में बड़ी बात कह देने के लिए जिस सलीके के साथ बात कही जानी चाहिए। गजल की जबान में एक शायर जिस अंदाज से आपके दिल तक पहुंच सकता है, ये कमाल अगर देखना है तो आइए अपनी खुली आंखों से देखें। मालेगांव महाराष्ट्र का ये मेहमान शायर, जैसे दुनिया उर्दू में अल्ताफ जिया के नाम से जाना जाता है, अल्ताफ जिया अपने गजल के साथ माइक पर आ रहे हैं। मैं दिखाना चाहता हूं कि गजल का जादू क्या होता है। अल्ताफ जिया यहां से गजल पढ़ेंगे और आपका ये मजमा, आप सब लोग ये बताएंगे कि गजल कैसे पढ़ी जाती है और गजल कैसे सुनी जाती है। जोरदार तालियों में अल्ताफ जिया का इस्तकबाल करें, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं। जानी पहचानी लगने लगे। वाह, क्या गजल छेड़ दी भाई, वाह। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। मुझको फानी लगने लगे। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। फूल हवा खुशबू तितली खुश रंग धनके। फूल हवा खुशबू तितली खुश रंग धनक। फूल हवा खुशबू तितली खुश रंग धनके। फूल खुशबू तितली खुश रंग धनके। सारे मंजर उसकी निशानी लगने लगे। सारे मंजर उसकी निशानी लगने लगे। सारे मंजर उसकी निशानी लगने लगे। ये दुनिया जानी
पहचानी लगने लगे। खुद को भीड़ समझ लेना उन लम्हों में, 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 जब तन्हाई दुश्मन जानी लगने लगे, जब तन्हाई दुश्मन जानी लगने लगे। वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या जब तन्हाई दुश्मन जानी लगने लगे। एक शेर पढ़ता हूं और तमाम इस मुशायरे को जिन्होंने सजाया हूं तमाम लोगों को शरीक करता हूं। पप्पू भाई जी, मैं इसके दो शेर सुनाने हैं, आप देखिएगा नदीम भाई। ये मैं इस लालच में नहीं पढ़ूंगा कि इधर से कोई तोहफा मिले, इधर से कोई इनाम मिले, बस मेरा शेर आप तक पहुंचे, आप हाथ उठा दें तो मैं समझूंगा मुझे इनाम मिल गया। अब देखना यह है कि यहाँ ईमानदार कितने बैठे हैं। इनामदार का तो पता चल गया, ईमानदारों का पता चलना चाहिए। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पेश करता हूं मुलाज़ा फरमाएं। इसमें जो दो शेर हैं उस पर आप सबका इम्तिहान है और मेरा भी इम्तिहान है। मेरा इम्तिहान इसलिए कि मैंने सलीके से शेर कह पाया या नहीं। पेश करता हूं मुलाज़ा। पानी है तो मुझको पानी लगने लगे, दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है, यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है। तारिक भाई आपकी मोहब्बतों के हवाले करता हूँ। यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है, यूं समझो जब आसानी ही आसानी लगने लगे, जब आसानी ही आसानी लगने लगे, जब आसानी ही आसानी लगने लगे। नदीम भाई वाकई ये जो इधर के लोग हैं ये कसम खाए बैठे हैं, ये या तो मीर चाहिए इन्हें या गालिब चाहिए या इकबाल चाहिए जब ये दाद देंगे। लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, इस शेर पर इनसे दाद लेकर रहूंगा मैं, अगर ये वाकई साहब औलाद हैं और इनके जहन में औलाद का दर्द है। पेश करता हूँ दोस्तों मुलाज़ा। पानी है तो मुझको पानी लगने लगे, सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा। तमाम महफिल को शरीक होने की दावत दे रहा हूँ मेरे इस मिशन में। सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा, सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा, सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा। जब अपनी औलाद सयानी लगने लगे,
अच्छा, ये गजल जो आपने पढ़ी थी उसका आखिरी शेर पढ़ दिया। मैं पढ़ता हूँ। हमारे सदर अली वकार मोहतरम ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी पूर्व प्राचार्य ने यह हुक्म दिया है, हिंदुस्तान में सदर की बात मानी जाती हो या न मानी जाती हो, लेकिन मुशायरा कवि सम्मेलन में सदर की बात की जो अहमियत है उसे हम अच्छे से जानते हैं। ये शेर पहले पढ़ा जाएगा, उसके बाद मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे मेरे इस शेर को पसंद फरमाया। ओम प्रकाश साहब का हुक्म है, एक मर्तबा फिर मैं ये शेर आपकी इस अदालत में पढ़ता हूँ। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा, सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा, सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा, जब अपनी औलाद सयानी लगने लगे, जब अपनी औलाद सयानी लगने लगे, ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे, चुप रहना ही बेहतर है अल्ताफ ज़िया, चुप रहना ही बेहतर है अल्ताफ ज़िया, चुप रहना ही बेहतर है अल्ताफ ज़िया, चुप रहना, चुप रहना ही बेहतर है अल्ताफ ज़िया, मंजर मंजर जब वीरानी लगने लगे, मंजर मंजर जब वीरानी लगने लगे। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मुझे एक मतला दो शेर का हुक्म हुआ है, वो मतला शेर मैं पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूँ। मतला बिलखुसूस मुलाज़ा फरमाया। पता कीजिए भाई, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। दूसरे मिस्र पर शरीक हो जाएं आप। अगर मुझे मुकम्मल गजल पढ़ने के लिए कहा जाता तो एक नई गजल जरूर सुनाता, लेकिन मैं ये मतला पढ़ के आपकी मोहब्बतें हासिल करना चाहता हूँ। या तो ये जगह वो जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ, क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ, क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है,
हाथों में मेरे खून है तलवार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, खरीदार नहीं है। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। क्या कहना, किरदार को कपड़ों में छुपा मीरपुरा वालों, इस शेर पर मुझे नवाज दीजिए। यहाँ पे नानपारा के भी लोग होंगे, बहराइच के भी लोग होंगे। इस शेर पर मैं चाहता हूँ कि आप नवाज दीजिए। पेश करता हूँ। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, या तो ये जगह मोह जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। किरदार किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, खरीदार नहीं है। सदर साहब, आपके हवाले से या आखिरी शेर इस गजल का मुलाजा फरमाएं। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, अगर सच कह रहा हूं तो जो अभी तक खामोश रहा वो भी बोले। पेश करता हूं। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, मंजिल तो है लेकिन, मंजिल तो है लेकिन, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, अफसोस कोई काफिला साला नहीं है, अफसोस कोई काफिला साला नहीं है। वाह वाह, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, सालार नहीं है। एक बार बड़े दिल वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला, एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल, एक बार उजड़ जाए तो फिर शरीक हो जाए। एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल, ये दिल है मेरा, दिल्ली का दरबार नहीं है। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।